होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन आगरा को होटल से संबंधित विभागों द्वारा दैनिक व्यवस्थाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर एसोसिएशन के सदस्य परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के चलते एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी बात रखी। मैं तो पहले ही होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आगरा द्वारा मुझे कल इनके द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई थी और आदरणीय सीपी महोदय, एडिशनल सीपी सर और डीसीपी सिटी सर, इन बारों में कायदा सुरक्षा और आने वाले त्योहारों का पर्व, इसमें बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो आगरा सिटी है, इसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल, ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से पर्यटक दुनिया भर से और देश भर से भी आते हैं। तो इन सारे की चीज़ों में और आज मुझे ये मौका मिला इनके साथ आके अपनी बात रखने का और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनका मैसेज इनके पास कन्वे करने का। तो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा तो 3 चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा मिशन शक्ति जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अंडर मिशन शक्ति का जो फेज़ 5 अभी शुरू है, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला के प्रति होने वाले अपराध के प्रति पुलिस कार्यबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। तो इसी बारे में सबके बारे में सभी होटल ओनर से मेरे द्वारा विनती की गई कि अपने अपने रिसेप्शन पे एक वो इसी बारे में जो हेल्पलाइन नंबर्स है इसके बारे में वहाँ पे रखा जाए और महिला जितनी भी यहाँ पे जो अकेली महिला यहाँ पे रुकती है, जो कार्यक्रम किसी कार्य के पर्पज से आती है, उनमें एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करने की एक सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। दूसरी बात, साइबर डिजिटल अरेस्ट वाला जो आजकल का एक नया जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत भी होटल ओनर्स एसोसिएशन से भी उन्होंने भी सहकार्य करने की मुझे बात कही है, क्योंकि बहुत बार पुलिस खुद पुलिस के नाम से या फिर सीबीआई के नाम से, ईडी के नाम से और जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनके नाम से जो कॉल किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा, तो उसके बारे में भी मैंने इन सबको बताया। तीसरी बात कि किसी भी अनवांछित यानी कि जो ऐसी व्यक्ति है जिसके पास खुद की पहचान पत्र नहीं है, उसको होटल में ना ठहराया जाए, अगर वो और ना किसी नाबालिग लड़का या फिर लड़की को वहाँ पे रुकाया जाए। साथ ही में सीसीटीवी अंडर सर्विलेंस रहे और अगर कोई भी चीज़ जो आपको संदिग्ध पाई जाती है, उसमें तुरंत पुलिस को 112 या फिर संबंधित थाना अध्यक्ष का नंबर भी वहाँ पे हो और एसीपी जो सर्कल है उनका भी वहाँ पे नंबर हो, उनसे त्वरित संपर्क किया जाए। और यहाँ पे आके सभी से मैं आश्वसित हुआ हूँ कि ऐसी सुरक्षा की जो एक समाज निर्माण करने में सारे पुलिस के साथ साथ समाज कटिबद्ध है, उसमें हम सही दिशा में कदम उठाएंगे। लोग इंडिविजुअल इनको जाके बात करते थे और सुरक्षा के बारे में बताते थे। आज एक जगह हम लोग इकट्ठा हैं, तो हम लोग तो अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन आज एक जगह पे हैं तो इनसे इसके बारे में अभी तो वार्ता होनी है और क्या सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। क्योंकि अभी जो सीपी सर थे, एसीपी थे, उन्होंने बताया है कि पुलिस के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, फायर के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, अभी खाद्य सुरक्षा के सभी अधिकारी के। एक होटल रेस्टोरेंट में जब भी कोई आता है तो वो अननोन व्यक्ति आता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और किस मकसद से आया है, उसका ठहरने का उद्देश्य क्या है। तो वो एक तो अपना आईडी दिखाता है और उसको रहने के लिए होटल के कमरे दे दिए जाते हैं। लेकिन उसको उस होटल में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आ जाए तो उसको पहली बार आया रहता है, तो उसको निकलने के रास्ते, पलायन मार्ग, कैसे सुरक्षित निकला जाए और क्या इंतजाम है, नहीं जानकारी होती है। तो ऐसे जगहों पे जो होटल है वहाँ पे पहले भी अगर आते हैं तो उनके बारे में सुरक्षा के लिए जो मानक हैं वो पूरे हों, वो उपलब्ध हों और साथ साथ कार्यशील हों। बीच में उसका मॉकड्रिल होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, सारे कर्मचारियों को उसको चलाने की जानकारी होना चाहिए। और विषम परिस्थिति हो तो लोग कैसे समय से रहते हुए बाहर निकल सकें, पूरा समय से होटल खाली हो सके। तो इन सब चीज़ों के लेके एक जगह सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उस पर चर्चा हो रही है और इसका ज़रूर है कि लाभ सबको मिलेगा। और हम लोग का यही मकसद है कि जो भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को और अपने सुझाव को उनके सामने रख रहे हैं और ये लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि जो भी अतिथि हमारे आए अतिथि हैं, उनका हर तरीके से स्वागत भी हो और उनके घर, जब तक वो घर अपने पहुंच जहां से आए नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हमारे यहाँ ठहरे हैं, उनका आओ भगत के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी हमारे जो है कि जिम्मेदारी बनती है। एसोसिएशन की एक जनरल मीटिंग थी जिसमें कि कुछ मेंबर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने हमको सारा कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को रखकर हमको बताया कि किन किन अधिकारियों से हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है, आप उनको बुलाइए। तो आज उसी कड़ी के अंदर हमने
एसीपी सदर, जिनके पास LIO का भी चार्ज है, वो आए थे। ACP फायर्स DK सिंह जी को, ADM प्रोटोकॉल तिवारी जी को बुलाया था, पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। पर्यटन जो RO रीजनल ऑफिसर जो हैं दीप्ति वत्स जी, उनको भी छुट्टी से बाहर जाना पड़ा। सहायक आयुक्त फूड के जो हैं वो आए हुए हैं। तो इन संबंध में हमारी समस्याएं थी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि FSSAI जो है जितने वहाँ पर लेबर हैं उनका सत्यापन कराए। हमने अपनी समस्या रखी कि हम सत्यापन किस प्रकार से करा सकते हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन एक वेटर ठहरता है, उसके बाद दूसरा पड़ोसी उसको कोई ज़्यादा पैसे देता है तो वो छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारी थी कि छोटे छोटे से होटल्स हैं जिनके पास 100 गज 150 गज में बने हुए हैं, 10 12 15 कमरे हैं, उनको फायर की NOC लेने में दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा है कि कोई सरलीकरण वेद हो जिससे कि हम फायर की NOC ले लें और अपने अगले लाइसेंसेस जो हैं उनको हम पूरा करवा सकें। तो उस पर भी हमको अब DK सिंह साहब जो ACP फायर है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बात करके इस पर जल्दी निराकरण करेंगे। तीसरा हमने समस्या रखी है सराय एक्ट की, जो बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर सारी NOCs हमको लेनी पड़ती है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है कि साहब ये एक खिड़की के ऊपर ही सारी NOCs हमको मिल जाए, जिससे कि हम सराय एक्ट का जो लाइसेंस है जल्दी से जल्दी करा सकें। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर होटल वाले के पास सारे लाइसेंस होने चाहिए, तो जिससे हम उन सब लाइसेंसों को पूर्ण करा सकें। ये होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आगरा के बजट होटल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो हर वर्ष एक मासिक मीटिंग करती है। उसमें जो होटलों से संबंधित विभाग हैं, जैसे हमें व्यवसाय करने में जिनका सहयोग मिलता है और जो विभाग उसमें आते हैं उनका अधिकारियों के साथ एक विचार गोष्ठी आज रखी गई थी जो वर्ष में एक बार रखते हैं। उसमें सारे विभाग के, जैसे आपने आज देखा था फायर से हमारे DK सिंह जी आए हुए थे और जो CO सदर हैं, ACP सदर हैं, वो भी, और LIO का भी चार्ज है। तो उन्होंने होटल वालों को आने वाले जो सीज़न है उसमें उन्होंने विचार रखे हैं और अपनी बातों को मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में रेस्टोरेंट्स के साथ में हमारे सहायक खाद्य आयुक्त जी शशांक त्रिपाठी जी भी हैं और शैलेंद्र सिंह जी भी हैं। उन्होंने बताया जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उनके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उनकी कैसे हमें अनुपालन करना है। तो इसी कड़ी में हमने जो भी विभाग के थे, आज पर्यटन विभाग से भी थे लेकिन कुछ मीटिंग्स के कारण 2 लोग नहीं आ पाए, तो समय समय पर संस्था जो है अपने होटलियरों को एक मार्गदर्शन के माध्यम से उनको कैसे व्यापार करना है और विभागों से कैसे सहयोग मिलता रहे, इस पर वर्कशॉप करती रहती है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम रखा था।